हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पाइथन के अंदर। अब इसके अंदर हमने देख लिया कि फाइल को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उस फाइल को हम किस प्रकार से ओपन करते हैं। अब इस फाइल के अंदर जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस को हम किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमने सीखा कि जब भी हम फाइल का जो मोड होता है, जब हम एक्स देते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारी फाइल होती है वो क्रिएट होती है, यानी क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल एक क्रिएट होती है। अब हमें क्या करना है, जो फाइल हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, उसको हम ओपन करेंगे सिंपल सा, और फाइल को हमें लास्ट में क्लोज भी करना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें डब्ल्यू मोड का यूज करना होगा। जब भी हमें फाइल के अंदर डेटा को राइट करना होता है, लिखना होता है, तो उस कंडीशन पे जो हम फाइल का मोड पास करते हैं, जहां पर हमने क्रिएट करने के लिए एक्स मोड को पास किया था, वहां पर अब हम W पास करने वाले हैं। अब जैसे ही फाइल के अंदर हमारा डेटा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, तो उसके बाद अपने कंसोल के ऊपर उसको हम रीड करना चाहते हैं। तो रीड करने के लिए हमें मोड क्या देना होगा, R मोड। R मोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी फाइल के अंदर डेटा रहता है उसको हम अपने कंसोल के ऊपर क्या कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं। अगर हमें रीड एंड राइट दोनों टास्क को परफॉर्म करना है साथ में, तो उस कंडीशन पे हम R+ जो हमारा मोड होता है इसका हम यूज करते हैं, बोथ रीड एंड राइट, यानी कि दोनों काम हम साथ में कर सकते हैं। फाइल में डेटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चल के पढ़ेंगे अपनी बाइनरी फाइल को। बाइनरी फाइल के लिए जो मोड होता है वो भी होता है, और बाइनरी फाइल जब भी हमें क्रिएट करनी होती है तो क्रिएट करने के लिए XB का हम यूज करते हैं। सिंपल एक्स जब हम यूज करते हैं तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, लेकिन जब भी हमें बाइनरी फाइल क्रिएट करनी होती है तो उस कंडीशन पे जो उसका मोड होता है वो XB होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी फाइल हैंडलिंग होती है उसके अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिसका यूज करके हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो इतने मोड्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर फाइल के अंदर डेटा को राइट कैसे करते हैं और डेटा को रीड कैसे करते हैं। जो फाइल के अंदर डेटा हमने राइट कर दिया, लिख दिया, उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फाइल को क्रिएट करना हो गया, रीड करना हो गया, राइट करना हो गया। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि फाइल से डेटा को हम कॉपी कैसे करते हैं, फाइल के अंदर अगर कुछ डेटा है उसको हम डिलीट किस प्रकार से कर सकते हैं, अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो सिंपल सा सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है उसको हम ओपन करेंगे और उसके अंदर डेटा को सबसे पहले राइट करेंगे। राइट करने के बाद हम डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे हमने ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट हमने एक बना रखा है। इसी फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे। जैसे हमें कैसे एक्सेस करना होगा, हम सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को लेंगे, डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट फंक्शन को लिखना है। इसके लिए राइट फंक्शन यूज होगा इस प्रकार से, और इसके अंदर डबल क्वेट्स के अंदर जो भी डेटा हम लिखेंगे वो फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो इसका मोड होगा वो क्या होगा, W होगा। इसी प्रकार से रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेटा को कंसोल पर प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन का हमें यूज करना होगा। फिर इसके अंदर हमें क्या करना होगा, फाइल ऑब्जेक्ट को हमें लेना होगा और इसकी हेल्प से हमें रीड फंक्शन को यूज करना होगा। और सिंपली हम क्या कर पाएंगे, रीड करने के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर वाइज अगर हमें रीड करना है, कितने कैरेक्टर रीड करना है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर उसकी साइज पास कर देंगे। जैसे 20 कैरेक्टर ही हम रीड करना चाहते हैं अपनी फाइल से तो 20 पास कर देंगे, या फिर इससे अधिक चाहते हैं तो इसको पास कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस होते हैं, उसकी हेल्प से अगर हमें लाइन बाय लाइन डेटा यानी एक सिंगल लाइन का ही डेटा चाहिए तो उसको भी हम रीड कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन्स का डेटा रीड करना है तो उसको भी हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारी यहाँ पर जो STU यानी student.txt फाइल है, ये क्या है, यहाँ पर अभी के लिए क्रिएट है, और इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर हमने ओपन फंक्शन को यूज किया है, इस फाइल का नेम पास किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमें राइट मोड पर ओपन करना है तो हम यहाँ पर W पास कर देंगे। अब इसके बाद इसका हमें काम ही नहीं है, यहाँ पर इसको बताना ही नहीं है, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, अपनी फाइल के अंदर राइट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट हमने दिया है तो इसको हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद राइट फंक्शन को हम यूज करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेटा को राइट करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ से लिख दिया
लर्न कंप्यूटर GSCTI। इस प्रकार से हमने डेटा को क्या कर दिया, राइट कर दिया। और इसके बाद अगर कुछ डेटा और राइट करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं, और इतना सेव करेंगे। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो यहाँ से फाइल क्लोज दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं एक मैसेज ये भी प्रिंट होना चाहिए कि जो भी डेटा हम राइट करना चाहते थे वो डेटा सक्सेसफुली क्या हो चुका है, राइट हो चुका है हमारी फाइल के अंदर। तो इसके लिए भी हम एक प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैसेज डाल देंगे हम, डेटा रोट इस प्रकार से सक्सेसफुली इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक मैसेज पास कर दिया। और यहाँ से इसको हम करते हैं सेव। उसके बाद हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ से फाइल को क्लोज करने के लिए हमें फाइल को ऑब्जेक्ट को लेना होगा, डॉट क्लोज फंक्शन को यूज करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक मैसेज दे दिया है ताकि हमें पता चले कि जो हमारी फाइल है वो क्लोज हो चुकी है। कोड को रन करते हैं। इस बार क्या हुआ, डेटा रोट सक्सेसफुली, हमारी फाइल के अंदर जो डेटा है वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है, लिखा जा चुका है। और इसके बाद हमारी फाइल जो है ये क्लोज भी हो गई है। अब अगर हमें चेक करना है कि डेटा हमारा राइट हुआ है फाइल के अंदर या फिर नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमारी फाइल क्या है, यहाँ पर stu.txt है, इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लर्न कंप्यूटर GSCTI यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारी फाइल के अंदर डेटा राइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ना देख करके आप इसको डायरेक्टली जहां पर आपने इस फोल्डर को क्रिएट किया है वहां पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर के आप देखेंगे तो आपको टेक्स्ट फाइल वहां पर डिस्प्ले होगी और उसके अंदर ये डेटा राइट हुआ आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए कुछ डेटा और भी हम राइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में वो आए, तो यहाँ से \n का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और वहां पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से पाइथन हम प्रिंट कराना चाहते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग इस प्रकार से लैंग्वेज। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, डेटा को राइट कर दिया। इसकी साइज को थोड़ा सा हम कम करते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सेव करेंगे। अभी के लिए जो हमारी फाइल के अंदर डेटा है आप देखते हैं सिर्फ लर्न कंप्यूटर GSCTI है, लेकिन जैसे ही हम इसको रन करते हैं उस कंडीशन पे जो बाद में हमने टेक्स्ट राइट किया है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, इसीलिए एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल यहाँ पर स्पेस मिला है। उसके बाद ये सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ है, राइट हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइल के अंदर डेटा को क्या करते हैं, राइट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हम स्पेस भी नहीं चाहते हैं, जैसे सिंगल कैरेक्टर का स्पेस मिल रहा है वो नहीं चाहते हैं, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसके बाद इस फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रही थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से हट चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, हमें अपने फाइल के अंदर डेटा जो भी हमने राइट किया हुआ है उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमने सिंपल सा बता रखा है, इसके लिए रीड फंक्शन को हम यूज करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके अंदर इसकी साइज पास करने वाले हैं। ये जो साइज होती है ये बाइट में पास होती है, तो यहाँ पर बाइट के अंदर 20 बाइट अगर आप देते हैं तो सिर्फ 20 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो इसको हम करने वाले हैं, अब फाइल से डेटा को रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल के अंदर डेटा तो राइट हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। और यहाँ पर जहां पर हमने इसका मोड दिया था W यानी कि राइट मोड, उसको हम रीड कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने R कर दिया और इसके बाद आ जाते हैं, हमें रीड करना है तो हमें पता है कि हमें साथ में उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा। और इसके बाद हम करने वाले अपने फाइल ऑब्जेक्ट को लेंगे, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद रीड फंक्शन को हम यहाँ से यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसकी साइज बताना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज बताना होगा और ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी होगी। तो मान लीजिए हम सिर्फ 20 कैरेक्टर ही रीड करना चाहते हैं और इसको हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पर डेटा रीड हुआ है या फिर नहीं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैसेज पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंसोल के ऊपर ही क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा। कोड को जैसे ही रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सिर्फ लर्न कंप्यूटर GSCTI केवल 20 कैरेक्टर डेटा ही यहाँ पर क्या हुआ है, रीड हुआ है। और इसके बाद आई भी यहाँ पर रीड नहीं हुआ है, क्योंकि इतने में ही अगर आप काउंट करते हैं तो 20 कैरेक्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको क्या कर दूं, 100 कैरेक्टर कर दूं, तो उस कंडीशन पे लगभग जितना डेटा है वो रीड हो जाएगा। हमें पता है कि हमने 100 कैरेक्टर वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, लेटर नहीं लिखे हुए हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI और यहाँ से
मुझे लगता है कि हमने CTI लिखा ही नहीं है, इस वजह से आई यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता है, मान लीजिए हम काफी सारा डेटा राइट करते हैं अपनी फाइल के अंदर, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि कितने कैरेक्टर डेटा हमने राइट किया हुआ है। तो इससे बचने के लिए कि हम साइज ना पास करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन की हेल्प से भी रीड कर सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास टोटल 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, जब भी हम फाइल से डेटा को रीड करते हैं, तो एक होता है हमारे पास रीड लाइन। रीड लाइन नेम का एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एक सिंगल लाइन का ही डेटा क्या करता है, रीड करता है। सिंगल लाइन का डेटा रीड करेगा, यानी फर्स्ट लाइन में जो भी आपका डेटा है उसी लाइन का डेटा ये क्या करता है, रीड करता है। लेकिन हमें मल्टीपल लाइंस का डेटा अगर रीड करना है तो हमें क्या करना होगा, रीड लाइंस फंक्शन का यूज करना होगा, सिर्फ एस लगा देना होगा। इस फंक्शंस की हेल्प से क्या होगा, आपकी फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा, चाहे वो 1000 वर्ड हो, लाख वर्ड हो, वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक साथ में रीड हो जाएगा आपके कंसोल के ऊपर। इसको भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें इसको हटाना होगा और डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट को लेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले रीड लाइन फंक्शन का यूज करने वाले हैं, सिंपल सा। और इस फंक्शन को हमने ले लिया। अब फाइल के अंदर कहां पर हमारे पास डेटा है, आप देख सकते हैं सिर्फ इसकी फर्स्ट लाइन ही रीड होगी। इसको क्लोज करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ लर्न कंप्यूटर GSCTI यही रीड हुआ है। नेक्स्ट लाइन का डेटा कभी भी रीड नहीं होगा जब भी हम सिर्फ रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए इसी की जगह हमने लाइन्स कर दिया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये फंक्शन क्या करता है, जितनी भी लाइंस होती हैं आपके फाइल के अंदर, जितना भी डेटा होगा सभी डेटा को क्या करेगा, एक साथ रीड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI, उसके बाद बैकस्लैश यहाँ पर n था, वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ से नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो डेटा रिटर्न करता है, जो हमारा रीड लाइंस फंक्शन होता है, एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा को रिटर्न करता है। क्योंकि जो लिस्ट होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो ब्रैकेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके लिए, तो उसी के अंदर ये डेटा को क्या कर रहा है, एक लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न कर रहा है, हमारे कंसोल के ऊपर डेटा को रीड करके हमें दे रहा है। तो यहाँ से हमने सिंपल सा इतना सीखा कि फाइल के अंदर डेटा को हम राइट कैसे करते हैं और फाइल से डेटा को हम रीड कैसे करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी फाइल से डेटा को रीड करना और फाइल से डेटा को राइट करना। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे हम ऐसी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं जो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर, यानी कि हमने उसको कभी क्रिएट ही नहीं किया है, तो उस फाइल से अगर डेटा को हम रीड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हमें एरर मिलते हैं। तो उसको भी हम हैंडल करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।